हेलो बच्चों, क्लास 6 में आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था रिसोर्सेज ऑफ फूड, है ना। रिसोर्सेज ऑफ फूड में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी। आज दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। कल व्हाट्सएप पर मैंने क्वेश्चन आंसर भी उसका भेज दिया था। सब लोग अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा, नोट्स अपना बना लीजिएगा। आज हम लोग सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट का मतलब बाबू होता है अंग। अंग जैसे कि पार्ट, हिस्सा। हमारे भोजन का क्या हिस्सा है, हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो जो चीज़ हमारे भोजन में पाया जाएगा उन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर सवाल आता है कि हम भोजन क्या है। आपको रिसोर्सेज ऑफ फूड में बहुत सारी बातें बताई गई होंगी। आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जिंदा चीज़ें हैं, जैसे कि इंसान, जानवर, पौधे, इन सब को भोजन की ज़रूरत होती है। और भोजन में मौजूद जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके शरीर के ग्रोथ के लिए, उनके शरीर को हेल्दी रखने के लिए, उनके शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए ज़रूरत होती है। हम इंसान हैं, हम भोजन करते हैं। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमको ताकत देता है। भोजन से हमको प्रोटीन मिलता है जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। भोजन से हमको फैट मिलता है, वो भी हमको ताकत देता है। भोजन से हमको मिनरल्स मिलता है जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। भोजन से हमको विटामिन मिलता है जो हमको फिट और हेल्दी रखता है। भोजन से हमको रफेज मिलता है, रफेज से हमारा शरीर का डाइजेशन सही रहता है। यानी कि सबसे पहली बात कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा चीज़ें हैं, उनको भोजन की ज़रूरत है। बिना भोजन के वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिन्हें हम कंपोनेंट ऑफ फूड कह रहे हैं, वो उनके शरीर की ज़रूरत है। चाहे शरीर को फिट रखने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, है ना, या उनको ताकत देने के लिए, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई काम नहीं कर सकते बिना एनर्जी का। तो ये सारी बातें हैं। यानी कि हमारे शरीर में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना काम है। मैंने बताया छोटा मोटा, ऐसा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। तो हमारे भोजन में मौजूद जो मेजर कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट्स हैं वो 6 तरह के हैं, प्रमुख 6 तरह के हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज। ये 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को पढ़ना है। सबको डिटेल से हम लोगों को पढ़ना है। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसकी शरीर में हम लोगों को क्या ज़रूरत है ना। चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ताकत देता है। चलिए एक बात बताइएगा हमको ज़रा, आप अगर आप खाना ना खाएं तो आपको ताकत नहीं मिलेगी, और बिना ताकत के आप कोई काम करने का मन करेगा नहीं। यानी कि हम खाना खाते हैं और उस खाने में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ताकत देती है, और हमारे शरीर को जब ताकत मिलता है तब हम कोई काम करते हैं, यानी कि हमारे शरीर को किसी भी तरह का कोई काम, यहाँ तक कि अगर आप सोते हैं तो भी एनर्जी चाहिए। अगर आप सोते हैं, अब छोटा बच्चा तो कोई काम नहीं करता, सिर्फ सोता है, लेकिन फिर भी उसे दूध चाहिए तब ना सोएगा। यानी कि अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट आपको ताकत देता है, ताकि आपका शरीर कोई काम कर सके। बिना ताकत के आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को एनर्जी देता है ना। आगे देखते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट जो शब्द है ना, ये इसका मतलब शुगर और स्टार्च होता है। शुगर का मतलब जो चीनी, और स्टार्च भी एक कॉम्प्लेक्स शुगर को ही स्टार्च बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल से शुगर क्या है। तो शुगर एक सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। शुगर जो है वो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो हमको तुरंत एनर्जी देता है।
जो शुगर है वो हमको तुरंत एनर्जी देता है। जैसे शुगर हम लोगों को जो है वो गन्ना के जूस से मिल सकता है, अंगूर से मिल सकता है, शहद से, दूध से। यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपल शुगर कहते हैं, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनसे तुरंत एनर्जी मिलती है, तुरंत, है ना। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्टार्च के बारे में। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और शुगर इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों को एनर्जी देता है, स्टार्च भी, लेकिन वो एनर्जी धीरे धीरे देता है, तुरंत एनर्जी, क्विक एनर्जी नहीं देता है, बल्कि धीरे धीरे एनर्जी देता है। जैसे कि रोटी, चावल, गेहूं, आलू या कोई भी अनाज हम खाते हैं उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट है और वो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिससे हम स्टार्च कहते हैं। उससे भी ताकत मिलती है, लेकिन ताकत धीरे धीरे मिलती है, स्लोली मिलती है ना। जब हम भोजन कोई खाते हैं तो अगर उसमें शुगर और स्टार्च मौजूद है तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में धीरे धीरे टूटने लगता है। समझिएगा इसका मतलब क्या है। हम चावल खाएं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट है, किस रूप में है? तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्टार्च के रूप में है। तो जब हम खाएंगे तो मुंह में रख करके चावल को चबाएंगे तो चावल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो वहीं से डाइजेशन, पाचन शुरू होता है। वहाँ से फूड पाइप में आता है, फूड पाइप से स्टोमक में आता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। इस तरीके से पाचन होता है। तो जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, जब वो पचता है, जब वो पच जाता है, डाइजेशन जब उसका हो जाता है तो वो ग्लूकोज में बदल जाता है। किस चीज़ में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। और वो ग्लूकोज जो है हमारे खून में मिल जाता है और खून के साथ हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है और सभी अंगों को ताकत देता है। तब जाकर के हमारे शरीर के सभी अंग काम सही तरीके से करते हैं। चलिए इसको फिर से हम समझाते हैं। हम कोई खाना खाएं, खाना में कार्बोहाइड्रेट था, खाना खाएं तो खाना पचेगा भी, तो वो कार्बोहाइड्रेट पचेगा तो ग्लूकोज में बदल जाएगा और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल जाएगा। और हमारा ब्लड जो है, आप जानते हैं कि शरीर के हर हिस्से तक ब्लड आता जाता रहता है, सर्कुलेट करता है। तो जब ब्लड जाएगा शरीर के हर हिस्से में तो उसके साथ साथ ग्लूकोज भी जाएगा, उसके साथ साथ ग्लूकोज भी जाएगा। और शरीर के उस हिस्से को ग्लूकोज जब मिलेगा तो उसे ताकत मिलेगी और ताकत मिलेगी तो वो सही से काम करेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो एक जवान आदमी जो है, एक एडल्ट आदमी जो है, उसको लगभग एक दिन में 90 ग्राम चीनी की ज़रूरत होती है, 90 ग्राम उसको शुगर की ज़रूरत होती है, 90 ग्राम शुगर की ज़रूरत उसको होती है एक दिन में। तब जाकर के 90 ग्राम शुगर से जो उसे एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी की मदद से वो अपने एक दिन की जो जीवन है, एक दिन का जो उसका लाइफ एक्टिविटीज़ है, जीवन का जो उसका क्रियाकलाप है, उसको वो अच्छे तरीके से संपादित कर सकता है, अच्छे तरीके से वो कर सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या दिया गया है? एक्सपेरिमेंट 1 है, पेज नंबर 17 है। आपके पास बुक्स होना चाहिए। कभी भी वीडियो देखने से पहले बुक्स को आप सामने रखेंगे ताकि मैं पेज नंबर वगैरह रेफरेंस देता हूं, उसको आप देख करके समझ सकें। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें लिखे हुए है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम, यानी कि किसी भोजन में स्टार्च है कि नहीं आपको पता लगाना है। किसी भोजन में, किसी खाने में स्टार्च है या नहीं आपको पता लगाना है। इसके लिए क्या चाहिए? तो एक आलू चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब शीशा का ग्लास होता है पतला सा। एक ड्रॉपर चाहिए और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। डाइल्यूट का मतलब पतला, आयोडीन का घोल चाहिए। अब क्या करना है? तो टेक द पोटैटो एंड कट इनटू 2 हाफ्स। आलू को लेकर के 2 टुकड़ों में काट देना है। अब पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन 1 हाफ। और हर टुकड़े पर एक टुकड़ा जो है, उस एक टुकड़े पर 2-3 बूंद आयोडीन का घोल गिरा देना है। अब देखिएगा
कि ए ब्लू ब्लैक कलर्ड एपियर्स विच इंडिकेट दैट द पोटैटो कंटेन स्टार्च। तो आलू का आपके पास दो टुकड़ा था, एक आलू को आपने काटा था तो एक टुकड़े पर आपने क्या किया कि आयोडीन का 2-3 बूंद गिरा दिया, दूसरे टुकड़े को वैसे ही छोड़ दिया। तो आपने देखा कि जहां पर आप ब्लू आयोडीन का घोल आप गिराए थे, उस जगह पर आलू के उस हिस्से पर उसका रंग ब्लू या ब्लैक जैसा हो गया। तो कोई भी फूड आइटम पर अगर आयोडीन का सॉल्यूशन को आप गिराते हैं और उस जगह का हिस्सा ब्लू या ब्लैक हो जाता है, मतलब उस फूड आइटम में स्टार्च मौजूद है। तो इससे यह साबित हो गया कि हाँ, आलू में स्टार्च है। तो किसी भी फूड आइटम में इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप पता कर सकते हैं कि उसमें स्टार्च है कि नहीं। कोई भी फूड आइटम ले लीजिए, उस पर आप 2-3 ड्रॉप आप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए, अगर वहां का उस जगह का कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है, यानी कि उसमें स्टार्च मौजूद है ना। तो हम लोगों ने आज पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें ताकत देती है और उस ताकत से अपने हम कोई भी काम को करते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो रूप में पाया जाता है, शुगर और स्टार्च। शुगर सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है, जैसे कि शहद है ना, गन्ना, ईख। उसके बाद मैंने बताया दूसरा स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, लेकिन इससे स्लोली एनर्जी मिलती है ना, स्लोली एनर्जी मिलती है, जैसे कि चावल, गेहूं, ये सब में स्टार्च है ना। चलिए आज यहीं तक, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।